हैदर निस्वान चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मुमताज। आइए वीवर्स, एंगर मैनेजमेंट के तीसरे पार्ट में हम आज सीखेंगे कि हमारे बिलीफ सिस्टम किस तरह हमारे गुस्से पर असरअंदाज होते हैं। फ्रेंड्स, हमारे सीखने और सोचने की जो ताकत होती है, जो तरीका होता है, वो हमारे बिलीव्स से होता है। कुछ बिलीव्स हमारे ऐसे होते हैं जो हमारे गुस्से को बढ़ावा देते हैं, और कुछ बिलीव्स ऐसे होते हैं जो हमारे गुस्से को मैनेज करने में हमारी मदद करते हैं। एक्चुअली व्हाट इज बिलीव? बिलीव माने ये एक आइडिया है, एक थॉट है, कोई भी ख्याल जिसको हम सच समझ लेते हैं और उसे कबूल कर लेते हैं, वो हमारा बिलीव बन जाता है। तो देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि कौन से बिलीव ऐसे हैं जो हमको गुस्सा बढ़ाने में मदद करते हैं, और कौन से बिलीव ऐसे हैं जो हमारे गुस्से को मैनेज करने में मदद कर सकते हैं। तो इसमें पहला बिलीव तो ये है कि मैं दूसरे को बदल सकता हूँ। जब आप ऐसा सोचते हैं कि मैं दूसरे को बदल सकता हूँ, लेकिन सामने वाला बदलने के लिए तैयार है क्या? बिल्कुल नहीं। अगर सामने वाला बदलने तैयार नहीं है तो आप उसे नहीं बदल सकते। अगर सामने वाला बदल नहीं रहा है तो आपको गुस्सा आएगा। आप अपना ये बिलीफ छोड़ दीजिए, ये बिलीफ चेंज कर दीजिए। ये सोचिए कि मैं किसी को नहीं बदल सकती। मैंने दुनिया में जो लेसन सीखा है उससे सिर्फ एक ही बात पता चलती है कि लाइफ में सिर्फ एक ही इंसान को बदलने की ज़रूरत है, और वो है मैं खुद। मैं अपने आप को बदल सकती हूँ, लेकिन मैं किसी और को नहीं बदल सकती। इस बिलीफ को हमको एक्सेप्ट करना है, तभी हम पीसफुल रह सकते हैं। और एक और बिलीव ये है कि दूसरा बिलीव ये है कि हम ये सोचते हैं कि गुस्सा करना तो मेरा नेचर है और नेचर बदला नहीं जा सकता। फ्रेंड्स, ये भी बिलीव बिल्कुल गलत है। मैं आपको बता दूं कि मैं एक ज़माने में बहुत गुस्सा किया करती थी। मेरे गुस्सा करने की आदत की वजह से सामने वाले का क्या नुकसान हुआ मुझे मालूम है, मेरा क्या नुकसान हुआ मुझे मालूम है, लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। आज कई साल हो गए मुझे गुस्सा ही नहीं आता, जबकि पहले बहुत गुस्सा आया करता था। एक बिलीव हमारा ऐसा भी होता है कि मैं अच्छी हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं ओके हूँ और बाकी सब नॉट ओके हैं। इस बिलीव को भी बदलने की ज़रूरत है। फ्रेंड्स, हमको ये सोचने की ज़रूरत है कि मैं अच्छा हूँ और बाकी सब भी अच्छे हैं। आई एम ओके, यू आर ओके। ये तरीका हमको इस्तेमाल करना है। कभी कभी हम ऐसा समझते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको गुस्सा ना किया तो काम ही नहीं बनेगा। ये भी बिल्कुल गलत है। आप मनमोहन सिंह को जानते हैं, जो हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। 10 साल तक उन्होंने हमारे मुल्क पर हुकूमत की और उन्होंने कभी भी गुस्सा नहीं किया, और उनके दौर में हिंदुस्तान बहुत अच्छा चला। एक और बात भी है, एक और बिलीव भी है जो हमने गुस्सा करते वक्त जांच रखा है। वो है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अगर कोई आपको मारेगा तो आप ठीक हो जाएंगे? नहीं ना। तो दूसरों को मारकर आप उन्हें कैसे ठीक कर सकते हैं? लिहाजा ये बिलीव भी गलत है। बहुत सारे बिलीव ऐसे हैं जो गलत हैं। तो फिर आपको क्या करना है? यानी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो बिलीव बैठ चुके हैं वो प्रोग्रामिंग हो जाती है। इस प्रोग्रामिंग को चेंज करना है। बिलीव इज ए रॉन्ग प्रोग्रामिंग है। अगर आप बिलीव को कम करोगे जो आपको गुस्सा करने में मदद कर रहे हैं, तो आपके बिलीव को चेंज करने से एंगर मैनेजमेंट हो जाएगा।
मेरे मम्मी को मुझ पर बहुत गुस्सा आता था। वो मुझ पर इसलिए गुस्सा करती थी कि मैं सुबह सवेरे उठकर घर से बाहर चली जाती और अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने लग जाती। मेरे मम्मी को क्या करना चाहिए था? मेरी मम्मी ये कर सकती है कि उन्हें विजुअलाइज करना है, उन्हें तसव्वुर करना है कि आज सुबह मैं अपनी बच्ची को प्यार कर रही हूँ। ऐसा करने से उनका गुस्सा कम हो जाता है। इसी तरह आपके साथ भी बहुत सारे वाक़ात होते होंगे। आपको कोई पर्टिकुलर बात पर गुस्सा आता होगा, जैसा कि आपका बेटा झूठ बोल रहा है, वाइफ या हस्बैंड झूठ बोल रहे हैं, तो आपको गुस्सा आता होगा। तो आपको क्या करना है? आपको आंख बंद करके ऐसा करना है कि आपका बेटा या बेटी या वाइफ या हस्बैंड झूठ बोल रहे हैं, उसके बाद भी आप उन्हें गुस्सा नहीं कर रहे हो, उन्हें प्यार से समझा रहे हैं, उनको बोलते ये हैं कि इस स्पेसिफिक सिचुएशन में उन्हें जस्ट प्यार से समझाया जा रहा है। इस सिचुएशन को हम चेंज भी कर सकते हैं। इसको कैसे चेंज करेंगे? यहाँ पर हमारे दिमाग में जो सेटिंग पड़ी हुई है, उस सेटिंग को हमको चेंज करना है। हम सिर्फ उन्हें समझाते हुए इस सेटिंग को चेंज कर सकते हैं, जिसमें विजुअलाइजेशन का सहारा लिया जा सकता है। एक और तरीका है जिसे टाइमलाइन थेरेपी कहा जाता है, जो NLP का एक हिस्सा है। उसमें हमको गुस्सा मैनेज करने का तरीका बताया गया है। मिसाल के तौर पर, आप जिस दिन पैदा हुए शायद गुस्सा नहीं किया था, लेकिन शायद बहुत साल तक भी आपने गुस्सा नहीं किया होगा। बाद में कई साल बाद सीख लिया होगा। अरे भाई, हमें ये चीज सीखना चाहिए कि काम हो जाता है जब आपने पहले गुस्सा किया है। यानी जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है तो वो अतराफ के चीज़ों को, लोगों को देख देख कर सीखता है। तो उसने भी गुस्सा करना सीख लिया। वो ये सीख लिया कि अगर मैं गुस्सा करता हूँ तो मेरा काम आसानी से हो जाएगा, और वक्त के साथ साथ वो आगे बढ़ता चला गया। तो अब हम उस टाइमलाइन को ब्लॉक कर सकते हैं। अगर आप, यानी कि आपको एक विजुअलाइजेशन टेक्निक दी जाए, आपको उस वक्त में जाने के लिए कहा जाता है जब आपने पहली बार गुस्सा किया था। गुजरे हुए वक्त में जाना है और इस समय को पीछे कॉपी पेस्ट करना है। ये है एक तरीका। एक और भी है जिसमें चेक एंड चेंज किया जाता है। यहाँ करना यह है कि अपने पर बिलीफ को, जो भी आपके बिलीव्स हैं, आपके हर बिलीफ को चेक करते जाना है और चेंज करते जाना है। मैं हमेशा ही देखती हूँ कि मेरे में क्या ऐसी बात है जिसको चेंज करने की ज़रूरत है। मुझे गुस्से वाला नेचर था मेरी हेल्थ ठीक नहीं थी, मुझे इंग्लिश अच्छी नहीं आती थी, मुझे लोगों के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करना नहीं आता था, मुझे पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता था। तब मैंने क्या किया? मैंने एक लिस्ट बनाई और उसको देखकर सोचा कि मुझे ये सब कुछ सीखना है। ऐसे हर चीज़ के बारे में मैं सीखती चली गई और इस तरह चेक एंड चेंज करती रही। मेरी जर्नी चेक एंड चेंज वाली जर्नी है और आपके लाइफ स्टाइल में इसी तरह चेंज लाया जा सकता है। लाइफ स्टाइल से मुराद मैं आपको ये बताऊं कि खाने का स्टाइल हो सकता है, या फिर खाना जो आप खा रहे हैं उसमें सादा खाना खाते हुए लाइफ स्टाइल चेंज किया जा सकता है। इससे भी गुस्सा कम आता है। नॉन वेज कम करते हुए वेजिटेबल्स और सादा ग़िज़ा खाने से गुस्सा कम आएगा। और जिस दिन भी आपकी नींद कम होगी उस दिन आपको चिड़चिड़ापन और गुस्सा आता है। तो आपको करना यह है कि गहरी नींद लेना है और जिससे गुस्सा खत्म हो जाता है। ईटिंग हैबिट और 8 घंटे की नींद से भी गुस्सा कम होता है। ऐसा देखा गया है कि जो स्मोकिंग करते हैं और जो अल्कोहल लेते हैं, जो ड्रिंक करते हैं, इनका एंगर बढ़ता रहता है। सिगरेट और अल्कोहल लेना भी बंद कर दें, क्योंकि इसको चालू रखने से गुस्सा मैनेज करने में तकलीफ होगी। और देखा गया है कि अल्कोहल वाले गुस्सा करते हैं और नुकसान भी करते हैं।
लेकिन बाद में पछताते हैं। लेकिन उस वक्त को उनको इतना हाई प्रेशर होता है, इतनी हाई उनकी एनर्जी होती है कि वो अपने एनवायरनमेंट के बारे में कुछ भी नहीं सोच सकते। इसीलिए पछताने से बेहतर है कि आप अपने एनवायरनमेंट को बदल दें। जो लोग क्राउडेड इलाकों में रहते हैं वो लोग गुस्से वाले होते हैं। जब आप स्ट्रेस में रहते हैं तो वो भी गुस्सा करते हैं। अगर आप गुंडागर्दी वाले इलाके में रहते हैं तो आपको गुस्सा ज्यादा होगा। और वर्क एनवायरनमेंट में भी आप चेंज करके भी गुस्सा कम कर सकते हैं। अगर ऐसे एनवायरनमेंट हो तो आपको गुस्सा नहीं आता। दोस्तों, मैंने आपको ये बताया कि गुस्से को कैसा मैनेज करें। गुस्सा आने से पहले और गुस्सा आते वक्त और गुस्सा आने के बाद आपको क्या करना है आगे और है। आगे के पार्ट में हम देखते हैं। अगर आप गुस्से का शिकार हैं तो आप मुझसे 1-on-1 काउंसलिंग सेशंस भी ले सकते हैं। आप मुझसे मेरे कांटेक्ट नंबर पर व्हाट्सएप करके मुझसे अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।